हेलो वेलकम टू अ न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग। मैंने ग्रीन पहना है ताकि निफ्टी भी ग्रीन ग्रीन हो जाए, क्योंकि मैंने कॉल्स लिए। तो क्यों लिए वो बताता हूँ। कल के पुट्स थे जिनका एसएल था इधर, ये वाला, और आज गैप अप ओपन होते ही इट्स सस्टेन्ड हियर। तो जूम करते हैं उधर, कल का और आज का ही देखते हैं सिर्फ। तो इधर से ले लिए कॉल्स, 3000 कॉल्स। मेरा मैक्स क्वांटिटी है 7000। 3000 इधर, 4000 इधर आफ्टर दिस बिग कैंडल। क्योंकि ये पूरा जो ब्रेकआउट हम देख रहे हैं, ये कंसोलिडेशन जो देख रहे हैं, इसका हो गया अभी ब्रेकआउट, जो कंसोलिडेशन ट्रायंगल पैटर्न। बट ऐसे थोड़ी होता है कि मैं कॉल्स लूँ और सीधा ऊपर चला जाए। देख सकते हो नीचे आ गया। लेट्स सी। तो मेरा एसएल जो था, इसको ही ले लेते हैं इधर। पुरानी लाइंस को नहीं रखते हैं, जो भी मेरे से पिकअप भी नहीं हो रही है। आजा भाई। हाँ। एंड दिस इज द लो वाज द एसएल फॉर कॉल्स, बट नहीं हुआ वो भी टच 315 तक अभी। मतलब दिस इज द 3 PM कैंडल दैट यू आर सीइंग। इधर नीचे टॉप, मतलब बॉटम इधर इधर देख सकते हैं। टाइम आ रहा है वैसे भी अभी, करंट टाइम जब भी रिकॉर्ड हो रहा है। तो या 315 तक वेट करूंगा, वरना कल सुबह पर रख लेंगे, कॉल्स होल्ड कर लेंगे। कल तो नहीं, मतलब मंडे के लिए होल्ड होल्ड कर लेंगे। तो यही है बस आइडिया कॉल्स। मतलब इधर 3000, इधर 4000 ऐड किया, और देख सकते हैं पूरा नीचे आ गया उधर से। जब से पूरा फुल क्वांटिटी किया, मतलब सत्यानाश हो गया तभी के तभी। बट कोई बात नहीं, पुट्स में बहुत ज़्यादा गया नहीं है, और डेल्टा भी कम होता है क्योंकि मंथली एक्सपायरी है जनवरी का। सो आई गेस ऑल इन ऑल फाइन। कंसोलिडेशन में तो यही हालचाल होता है, एवरी डे लॉसेज लेते रहो, बट स्टिल इट, मतलब जो ट्रेंड में मिला था, जो इस डाउन ट्रेंड में पूरा जो मिला था, उसका हाफ भी अभी तक नहीं गया है। ऑलमोस्ट हाफ नहीं, हाफ भी नहीं गया है। नो नो वे, हाफ भी नहीं गया है। तो ड्रॉ डाउन चल रहा है, एंड लेट्स सी कब ड्रॉ डाउन के बाहर निकलते हैं। अभी तो 1 वीक ही हुआ है, स्टिल लॉन्ग वे टू गो। मतलब ये तो चलता ही रहेगा एक आध महीने तक, कॉल पुट। कभी भी एक आध कॉल या पुट चल जाएगा, तब तक के लिए वेट करेंगे। और बास्केट वास्केट सब रेडी है। इसके नीचे क्लोज आएगा तो अभी 315 को मैं पुट्स ले लूँगा कॉल्स में से एग्जिट लेके। तब तक के लिए पढ़ते हैं कमेंट्स सबके, नॉट जस्ट क्वेश्चंस। आई एम जस्ट चेकिंग एवरीथिंग। मतलब मैंने तो सब चेक कर ही लिया है वैसे भी कमेंट्स, बट आई विल बी इंटरैक्टिंग, दैट इज़ व्हाट आई लाइक। कि क्या हालचाल, तो समझना भी इजी हो जाए थोड़ा। थैंक यू प्रसन्न, थैंक यू वेरी मच। टैक्सेशन पे कुछ नहीं यार, लेट इट गो। टैक्स तो होना चाहिए ना यार, वरना वो रिच और पुअर का वो डिफरेंस कैसे कम होगा यार। तो आई थिंक टैक्स तो नेसेसरी है, इन सबको भरना चाहिए। बट आई थिंक एवरी वन शुड पे इट। बहुत कम टैक्स पेयर्स है, तो आई थिंक इंक्रीज इट यार। वो जो टैक्स पे करते हैं उन पे वो ज़्यादा बोझ आता है, तो आई थिंक एवरी वन शुड बी टैक्सड। Sir, why you select specifically around 300 point ITM? Why not 500 or 600 points in the money? 300 points is only. So, the thing is that delta is less right now, 0.64, because it is the start of the month. So, delta will be less. It will keep on increasing. The same 300 points, you might see 0.8 plus also delta by the end of the month, like last week or something. And I don't go for 500 to 600 points in the money, because already in the money has less liquidity. तो मैं 300 पॉइंट्स, आई गेस इट्स बेस्ट, बिकॉज मैं 300 पॉइंट्स क्यों रखता हूँ कि 300 पॉइंट का गैप डाउन कभी भी एक रैंडम डे पे हो जाएगा, तो मेरा बहुत ज़्यादा जाएगा नहीं। तो दैट इज़ द 300 पॉइंट लॉजिक, देर इज़ नो अदर लॉजिक। रख सकते हैं 500 टू 600 पॉइंट्स, बट नाउ व्हेन आई चेंज द स्ट्रेटजी, मतलब नाउ इफ आई डू 500 टू 600 पॉइंट्स, बेसिकली मेरा जो क्वांटिटी होगा 7000 पुट्स कॉल्स में ले रहा हूँ, जैसे कि अभी 7000 कॉल्स है, तो उसका चला जाएगा। डेल्टा हाई अगर हो जाएगा तो उसका फ्यूचर्स के इक्विवेलेंट जो क्वांटिटी होता है वो भी बढ़ जाएगा। तो भी मेरा फिक्स चल रहा है, और स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में वैसे भी वी कैन एक्सपेक्ट। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि ट्रेंड नहीं होता, तो कम डेल्टा मेरे को हमेशा बेनिफिट किया है। ऑलवेज इट हैज़ बेनिफिटेड मी, सो आई गेस दैट्स इट। थैंक यू मैन, थैंक यू सो मच अल्फा वुल्फ। वेलकम।
बस ऐसे ही मार्केट अगर स्टक है इतने दिनों से, जैसे कि देख सकते हैं, लुक एट दिस साइडवेज, एकदम स्टक ही। मतलब ये स्टार्टिंग जो फेज देख रहे हो उधर तो पुट्स ही थे, इधर से एग्जिट किया और तब से कॉल पुट, ये नहीं कुछ किया, कॉल। मतलब आई गेस आई बॉट कॉल्स हियर, I bought puts, I bought calls, I bought puts. I guess that's four trades, and plus the four trades are closed in losses. This is the fifth one, which can get in loss after 3 months, after 3 minutes. After we can check. Let's see. मैं basket swipe कर दूंगा इसमें। अगर अभी let's see fall आ रहा है तो I'll just exit. Not an issue. अपनी रूल बुक बस यही है, रूल बुक बनते जा रहे, रूल्स मिस्टेक करता गया, रूल्स बनते, रूल्स मतलब नए नए आते गए। तो यही सारे रूल्स है जो मैं फॉलो करता रहता हूँ, जो मैं बताता रहता हूँ। ऐसा कुछ रूल बुक नहीं बना हुआ है। ग्रो वाला एपिसोड आएगा 28 या 29 दिसंबर, ऐसा मुझे लास्ट बताया था एक मतलब फ्रेंड वर्क्स देयर, जो जिन्होंने ये कंडक्ट किया था पूरा, द एम्प्लॉय, ही टोल्ड मी कि ग्रो का ट्रेडिंग कंटेंट जो मैनेज करते हैं उन्होंने बताया था 28 29 दिसंबर। बट लेट्स सी, मतलब लेट भी हो जाए, एडिटिंग कर रहे हैं तो। थैंक यू, थैंक यू। बैक टेस्ट मैंने ना ट्रेडिंग व्यू में ज़्यादा किया हुआ है, जो मतलब मैन्युअली तो बहुत किया है, पूरा मैन्युअली ज़्यादातर किया है। बट अगर ऐसे देखे कि किसी सिस्टम में करना हो तो मैंने सारे इंडिकेटर्स टेस्ट किए हुए हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स। और फिर इंडिकेटर्स से क्या होता है, मैं उसको सेट करता हूँ जैसे कि मैं चाहता हूँ, मतलब मेरा एंट्री एग्जिट जिधर से होना चाहिए, लेस ट्रेड्स, मोर होल्डिंग ड्यूरिंग डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड। तो वैसा अपना खुद का मैं वैसे ही करता हूँ कि मैं अपने रूल्स के अकॉर्डिंग जाता हूँ। बट यू कैन टेस्ट एनी ट्रेंडिंग इंडिकेटर, बहुत सारे ट्रेंडिंग इंडिकेटर है, एंड वॉट एवर सूट्स यू उतनी वैल्यूज़ रखो, उसकी टाइम फ्रेम उतनी रखो जिससे मतलब यू डोंट नीड टू बी मेकिंग द मोस्ट मनी। मतलब ऐसा टारगेट नहीं होना चाहिए कि इतना पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करना है एक साल में। whatever money you are making, if you are making 1000 points, my strategy, I am aiming 3000 to 4000 points. If even if you are making 1000 points, you just need to follow the strategy and work on your quantity. अगर returns okay है आपको, 1000 points हो या 2000 points ईयरली आप निकाल रहे हो कहीं स्ट्रैटेजी से, तो आई गेस you need to work on your quantity and the discipline to follow it. If it is profitable, then you don't need to worry about कितना एक्सट्रैक्ट करूँ मैं, ज़्यादा इसको मॉडिफाई करके कितना ज़्यादा मैं पैसा निकाल लूँ। और वो भी होगा वंस यू स्टार्ट फॉलोइंग द स्ट्रेटेजी, बहुत सारे चेंजेस भी आप खुद करोगे। तो बैक टेस्ट, एक बार एक अच्छी स्ट्रेटेजी ढूंढो, फिर तो एग्जीक्यूशन के बाद आप चेंज करने ही वाले हो, कुछ ना कुछ एग्जीक्यूशन के बाद आपको पता चलेगा ही उसके बारे में नया नया, तो आप करोगे ही चेंज। तो दैट वे जस्ट बैक टेस्ट स्ट्रेटेजी एंड फॉलो इट विद डिसिप्लिन, मतलब जिसमें आपको मज़ा आ रहा है ट्रेड करने में, जितना रिस्क आप ले सकते हो। कि आप देखोगे अगर ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी है तो जितने ड्रॉ डाउन आ रहे हैं तो आप वो सह पाओगे। मैं मेरी स्ट्रेटजी में जैसे कि 1000 पॉइंट्स का ड्रॉ डाउन है, कोई अगर 75 का एक लॉट करेगा तो ही शुड बी एबल टू लूज 75,000 एंड ऑल्सो कंटिन्यू बाइंग द नेक्स्ट 75 क्वांटिटी इन द नेक्स्ट ट्रेड। तो दैट्स हाउ आई बिलीव कि स्ट्रैटेजी ऐसी ढूंढो, पर फिर मॉडिफिकेशंस तो हो ही जाएगा, एंट्री एग्जिट का जो आप बोल रहे हो ना, उसका हो ही जाएगा। Oh, I think you I hope you understood. Shit, I hope you understood Hindi, yaar. I'm so sorry. I'll just brief it up. You can backtest indicators on TradingView. There is strategy tester और strategy based सारे indicators है उसमें, and yeah, that's that. And then you will modify the strategy when you use it. The discipline to follow it is necessary, and even if you are getting less points, you should be focusing on following it with discipline, and quantity will eventually get you more points. So don't worry about making it sharp and fine tuning it. Just follow a profitable strategy with discipline. That's it. I didn't check love from UK. I hope you understood what I'm saying. सर ये जो एक शार्प फॉल आया था वो आपने पहले भी कभी देखा है? या मतलब
शार्प फॉल, ओ यस, एक्सपायरी के दिन तो सबसे ज़्यादा होता है। कल का शार्प फॉल ना, वो तो एक्सपायरी के दिन बहुत मैनेजमेंट ऐसा होता है। ये तो 15 मिनट्स का कैंडल भी नहीं बना। कभी कभार 15 मिनट्स, वन रेड, वन मोर रेड, नेक्स्ट 15 मिनट्स ऑल कवर्स। ये तो सब कॉमन यार। एक्सपायरी के डे पे बैट मतलब स्क्रीन पे ग्लूड ही रहना पड़ता है, इसी वजह से कभी भी मूव आ सकता है। नेक्स्ट 15 मिनट्स एंड एवरीथिंग, यू हैव टू चेंज योर होल पोजीशन फ्रॉम प्रॉफिट टू लॉस। कुछ भी हो सकता है यार। थैंक यू, थैंक यू। बास्केट पे क्या वीडियो मैन? बास्केट मैं अपने, जैसे कि अभी कॉल्स है मेरे पास, तो मैं कॉल सेलिंग का बास्केट रखता हूँ। मैं कॉल सेलिंग का जो बास्केट होता है ना, एक मिनट, अगर दिखे तो मैं दिखाता हूँ। मेरा ना ऐसा बास्केट रहता है। ये है कॉल सेल, और नीचे अपना ये ऊपर मार्जिन आता है जो अभी ज़ीरो चाहिए होगा, क्योंकि कॉल सेल और पुट सेल का, पुट एंट्री का क्वांटिटी कम है। तो दैट्स हाउ इट इज़, कॉल सेल एंड पुट एंट्री। तो एक स्वाइप मार देता अभी मैं 315 को, बट मेरा कंडीशन मतलब 23,800 के नीचे नहीं आया ना निफ्टी। सो दैट्स व्हाट आई डिड हियर, होल्डिंग इट फॉर टुमारो। लेट्स सी, अगर ये क्लोजिंग अगर आ जाता है तो मैं मतलब मंडे को मॉर्निंग को एग्जिट का सोचूंगा, फटाफट से एग्जिट कर लूंगा। बट अभी आई विल नॉट ट्रेड बिकॉज माई कंडीशंस टू एग्जिट डिडंट फुलफिल। सो विल बी होल्डिंग द लॉस इन कॉल्स। मे बी प्रॉफिट में आ जाए, कुछ भी हो जाए। लेट्स सी, लॉस हो जाएगा तो लॉस बुक कर लेंगे, दैट्स नॉट एन इशू करंटली। नॉट परफेक्ट। एक्चुअली मैं ना अर्ली एंट्री एग्जिट लेता हूँ। यू कैन वेट फॉर कंफर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन डायरेक्टली एंटर आफ्टर दिस ब्रेक। मैंने भी वही लिया था क्योंकि गैप अप होके सीधा आ गया था। मैंने तो इधर भी ले लिया होता। यू कैन ऑलवेज वेट फॉर अ कंफर्मेशन, बट वेन योर कंफर्मेशन इज हायर, योर एसएल शुड बी हायर ऑल्सो ना। मतलब आपका कंफर्मेशन कब जाएगा कि ये अब ट्रेंड नहीं है, तो कब होगा कि इधर से एक लाइन बन रहा होगा, तो यू वुड वेट देयर। तो सेम है, एसएल तो सेम है। तो मैं अर्ली एंट्री ले लेता हूँ ताकि दैट्स मतलब कुछ भी आप कंफर्मेशन के बाद लो, एंट्री एग्जिट डजेंट मैटर। मैटर क्या करता है, जब ट्रेंड होगा तब आप है कि नहीं उसमें। तो मैं मिस नहीं करना चाहता, इसलिए मैं हमेशा हमेशा पोजीशन में रहता हूँ, और हमेशा मतलब ये अर्ली एंट्री एग्जिट मेरा चलता रहता है। हाँ मतलब वो 6-7 सूचक के अकाउंट तो मेरे ही है, फैमिली अकाउंट्स है। बाकी तो हम ही एक्टिव बोल सकते हो भाई। मतलब मैं तो किसी और सूचक, मतलब जो रिलेटिव नहीं है उनको नहीं जानता कि कोई एक्टिव हो, तो बता देना मुझे कोई है तो। यस पारस, वी टॉक्ड इन मैसेजेस। मैं करूंगा ऐसा कुछ, आई गेस। डेल्टा से मेरी क्वांटिटी ना फ्यूचर्स के इक्विवेलेंट वाली फिक्स हो जाए ना, ऐसा मुझे कुछ सेटअप करना है, तो आई श्योरली कॉन्टेक्ट पारस अबाउट इट। टैक्स भर भर के थक गए भाई। हेलो हेलो हेलो। हिंदी, यस ऑल डन हिंदी ब्रो। मेरे फादर से मुझे 2 डिकेड में बहुत कुछ यार। मैं मतलब 3 साल पहले अगर आप मुझे अब मुझे बोलते स्टॉक मार्केट में कुछ करना है या कुछ करना है, तो मेरा ये जवाब आता कि किसी को नहीं करना चाहिए, इट इज़ अ लॉस मेकिंग थिंग। इट इज़ अ लॉस मेकिंग थिंग, मेरा मेरा ऐसा ही जवाब आता। पर आई डोंट नो मैन, स्ट्रेटेजी वेटेजी देखा तो फिर पता चला कि स्ट्रेटेजी को डिसिप्लिन से फॉलो करके कुछ भी हो सकता है। फादर का भी यही बिलीफ था कि मतलब स्टॉक मार्केट किसी को नहीं करना चाहिए अनलेस दे हैव अ स्ट्रेटेजी, बिकॉज स्ट्रेटेजी करके तो कुछ भी हो सकता है, डिसिप्लिन से फॉलो करो। तो ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी का तो पहले से ही शौक चढ़ा हुआ ही था, क्योंकि बहुत अच्छा लगता था चार्ट्स पे देख के कि भाई इधर से लिया होता और उधर से बेच दिया होता तो कितना बड़ा प्रॉफिट आता। तो आइडिया उसी पे कि वो कैसे कैप्चर करे, वो कैसे कैप्चर करे, कितने ट्रेड्स ले, तो बस वो करते गए। फिर स्ट्रैटेजी था पर डिसिप्लिन नहीं था फॉलो करने में, तो मिस्टेक्स पे मिस्टेक्स। मतलब ट्रेंड हो रहा है बीच में से एग्जिट मार दो, ट्रेंड नहीं हो रहा तो कुछ मतलब एंट्री एग्जिट ही ना लो, और सीधा ब्रेकआउट हो जाए उसके बाद भी वेट करते रहो। मतलब एवरीथिंग एवरीथिंग मिस्टेक करते करते हमने, मैंने और फादर ने दोनों ने फिर ये मॉडिफाई करते गए, और फिक्स रूल्स मतलब ऐसा डाला। अभी जुलाई में ये सब किया, तभी मैं लाइव आ गया कि डिसिप्लिन से फॉलो कर पाऊँ, सेंसिबल पे लाइव कर दिया। पता नहीं था थिंग्स वुड ब्लो अप, आई विड बी एंडिंग अप ऑन यूट्यूब टेलिंग दिस थिंग। तो एवरीथिंग इज हैपनिंग इन फ्लो एंड फ्लो, जस्ट लाइक प्रॉफिट्स भी, ट्रेंड कभी भी आ जाता है फ्लो फ्लो में। तो कंसोलिडेशन में लॉस लेते रहो, और जब ट्रेंड आए तो प्रॉफिट बुक मत करो, होल्ड करते रहो।
दैट्स ऑल। ये सब ही सीखा हूँ यार, मतलब पूरा ट्रेडिंग ही सीख गया ऐसे करते करते। हम दोनों साथ में ही मतलब ये सब मॉडिफाई करते करते फिर अभी क्वांटिटी का जुगाड़ किया है, क्वांटिटी कम डालो फिर बाद में ऐड कर दो। एंड that's it for the day. See you all later in the next video. Thank you for all the love. I really appreciate it. Thanks for all the support.